प्रिय बच्चों, मैं पंकज पांडे आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 10 के क्षेत्रीय भाग 2 के गद्य के 2 पाठ हो चुके हैं और काव्य खंड के भी 2 पाठ आप सभी लोगों को पढ़ाया जा चुका है। लेकिन आप लोगों की जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है कृतिका भाग 2। तो बच्चों, कृतिका भाग 2 के विषय में अभी तक हमने आपको नहीं बताया है और न इससे संबंधित इसके पाठ्यक्रम के विषय में। तो कृतिका आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक है। इसका जो प्रथम पाठ है वो है शिव पूजन सहाय का माता का अंचल, जो कि शिव पूजन सहाय की प्रसिद्ध उपन्यास रचना देहाती दुनिया से लिया गया है। तो बच्चों, आज मैं कृतिका का प्रथम जो पाठ है माता का अंचल, और माता का अंचल के लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। तो शिव पूजन सहाय जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद माता का अंचल पाठ का सारांश और उससे संबंधित उसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो देखिए बच्चों, शिव पूजन सहाय के जन्म सन की बात की जाए तो जन्म सन 1893 ईस्वी, और यदि जन्म स्थान की बात करें तो जिला भोजपुर बिहार आपको पता है कि एक प्रांत है। और गांव का नाम ग्राम शिव पूजन सहाय के गांव का नाम उनवास था। तो बच्चों, शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ। स्थान भोजपुर, ये जिला है, बिहार एक प्रांत है, और ग्राम उनवास जो है, यहाँ पर शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ। ठीक बच्चों, शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या? बचपन का नाम, तो बचपन का नाम भोलानाथ था, क्योंकि बच्चों में बहुत उत्सुकता होती है बच्चों के बचपन का नाम जानने। तो इसी तरह से शिव पूजन सहाय का वास्तविक नाम था, लेकिन बचपन में इनका नाम भोलानाथ था। ठीक, इसके बाद अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए बच्चों, प्रारंभिक शिक्षा, तो बिहार में एक जिला है जिसका नाम है आरा। तो आरा में हुई शिक्षा, इनकी जो है प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई? आरा में। ठीक, 10वीं पास करने के बाद ये नकल नवेश हो गए बनारस में, और वहाँ पर ये नौकरी करने लगे। लेकिन उस समय बच्चों भारत में आज़ादी के लिए बहुत से क्रांतिकारी आंदोलनकारी लगे हुए थे। तो शिव पूजन सहाय भी उसमें सम्मिलित हुए और अपनी सरकारी नौकरी से इन्होंने त्याग पत्र दिए। ये हिंदी के प्राध्यापक पद पर भी कार्य किए और हिंदी साहित्य में लेखन कार्य किए। ठीक, अभी तक जो हमने आपको बताया है, शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 ईस्वी में, स्थान भोजपुर बिहार, ग्राम उनवास, बचपन का नाम भोलानाथ, प्रारंभिक शिक्षा आरा बिहार में हुई। ठीक बच्चों, इनके पिता की बात यदि की जाए तो इनके पिता का क्या नाम? चलिए देखिए, पिता का क्या नाम? पिता इनके वागेश्वरी सहाय थे। वागेश्वरी सहाय इनके पिता का नाम था, और इनके
ठीक। पिता वागेश्वरी सहाय और माता राजकुमारी देवी। ये बच्चों इनके हम रचनाओं की बात करें, रचनाएं कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी, देखिए। तो सबसे पहले इनके कुछ कथा एवं उपन्यास की बात करें। कथा एवं उपन्यास, तो इसमें जो इनकी रचनाएं हैं वो है वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग, एक ये इनकी रचना है। दूसरी है मेरा जीवन, मेरा जीवन। तीसरी जो महत्वपूर्ण रचना है ग्राम सुधार, ग्राम सुधार एक ये महत्वपूर्ण रचना है। और सबसे महत्वपूर्ण रचना देहाती दुनिया। यह बच्चों एक आंचलिक उपन्यास है। किसी क्षेत्र की बोली भाषा, वहाँ का जनजीवन, वहाँ के रहन सहन का प्रभाव जिस रचना पर हो उसे हम आंचलिक उपन्यास कह सकते हैं। तो आपको जो हम पाठ शिव पूजन सहाय का पढ़ाएंगे वो देहाती दुनिया का ही एक अंश है, ठीक। और उस पाठ का नाम है माता का अंचल। किस प्रकार से शिव पूजन सहाय का पालन पोषण हुआ, कौन कौन से बचपन में खेल खेलते थे, गांव के लोग कैसे थे, गांव का जनजीवन कैसा था, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की खेल, बचपन में अभाव में भी आनंद कितना आता था, इन सब का समग्र वर्णन जो है आपके माता के का अंचल पाठ में लिया गया है। तो शिव पूजन सहाय की बड़ी प्रसिद्ध रचना है, उपन्यास है देहाती दुनिया, जिसे आप सभी लोग अवश्य याद करेंगे। तो ये कुछ रचनाएं थी, लेकिन शिव पूजन सहाय जी एक अच्छे पत्रकार भी थे। कुछ पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया। तो देखिए पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी इनकी पत्र पत्रिकाएं थी जिसमें इन्होंने कार्य किया। तो एक तो मतवाला एक पत्रिका थी, वैसे इसके मुख्य संपादक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी थे, लेकिन संपादक मंडल में शिव पूजन सहाय जी भी थे। तो मतवाला हो गई। इसी तरह से माधुरी पत्रिका के संपादन कार्य शिव पूजन सहाय जी ने किए। इसी प्रकार जागरण पत्रिका का संपादन कार्य उन्होंने संभाला। एक पत्रिका निकालते थे हिमालय। तो बच्चों इस तरह से माधुरी, मतवाला, जागरण, हिमालय, एक और पत्रिका का संपादन कार्य किया जिसका नाम था बालक। तो मतवाला, माधुरी, जागरण, हिमालय, बालक, साहित्य, जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी इन्होंने संभाला। तो बच्चों इनके जन्म के विषय में, इनके माता पिता के विषय में, इनकी शिक्षा के विषय में, इनकी रचनाओं के विषय में और इनकी पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, मतवाला, माधुरी, जागरण, हिमालय, बालक, साहित्य, जैसे इनकी पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य में के विषय में हमने आपको बताया। इसे आप अवश्य लिखेंगे। इस प्रकार से इनके जीवन परिचय के विषय में बताएं तो जन्म 1893 ईस्वी में बिहार में भोजपुर जिले में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी आरा बिहार में हुई। इसके बाद इनके पिता का नाम वागेश्वरी सहाय
माता का नाम राजकुमारी देवी था। रचनाएं इनकी एक कथा और उपन्यास की बच्चों हम बात करें तो वे दिन, ये लोग, मेरा जीवन, ग्राम सुधार, देहाती दुनिया जैसी इन्होंने रचनाएं लिखी। पत्र एवं पत्रिकाओं के संपादन की बात की जाए तो माधुरी, मतवाला, जागरण, हिमालय, साहित्य, बालक जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य इन्होंने संभाला है। और इन्हें 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। ठीक, तो पद्म भूषण सम्मान, पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। बच्चों, इतने प्रसिद्ध और चर्चित लेखक के जीवन चरित्र, जीवन परिचय के विषय में हमने आप सभी लोगों को बताया। अब इसके बाद यदि हम पाठ की बात करें तो देखिए बच्चों, जो इनका उपन्यास है, चर्चित उपन्यास, वो है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया ये इनका चर्चित उपन्यास है। और इसी रचना से का अंश जो है वो है माता का अंचल। ये जो आपको हम पाठ पढ़ाएंगे वो देहाती दुनिया उपन्यास का एक अंश है, जो शीर्षक है माता का अंचल। बच्चों, यह अंश श्री पूजन सहाय की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ, 1926 ईस्वी। और माता का अंचल जो पाठ है यह एक तरह से स्मरण शिल्प पर आधारित है। ये पूरा उपन्यास ही स्मरण शिल्प पर आधारित है। स्मरण का अर्थ होता है याद, स्मरण शिल्प पर आधारित उपन्यास है, पर आधारित। और माता का अंचल जो पाठ है इसमें भी शिव पूजन सहाय बचपन में किस तरह से उनके माता पिता कैसे उनको मानते थे, कैसे उनको दुलारते थे, किस तरह से उन्हें भोजन मिलता था, कैसे वो खेलते कूदते थे अपने साथी दोस्तों के साथ, गांव का कितना रमणीक जीवन था। इतने सहज, इतने सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए, क्षेत्रीय बोलचाल का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस पाठ को लिखा है कि सामान्य मजदूर, सामान्य गरीब व्यक्ति भी जो अनपढ़ है वह भी इसको आसानी से समझ सकता है। और इनके इस पाठ में कुछ क्षेत्रीय बोलियों का, क्योंकि बिहार से थे तो वहाँ की कुछ भोजपुरी, वहाँ की कुछ क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव भी इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं बच्चों की यह पाठ ग्रामीण जनजीवन पर आधारित है। गांव के रहन सहन, स्वभाव, ग्रामीण जनजीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। तो इस पाठ का एक मुख्य बिंदु है ग्रामीण जनजीवन का चित्रण। ठीक, भाषा का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। ग्रामीण
प्रकार से बच्चों यह अंश ग्रामीण जीवन पर चित्रित है, भाषा में किया गया। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़ गवार, निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। यह जो पाठ है यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। तो बच्चों देहाती दुनिया उपन्यास से संबंधित जो ये अंश है, माँ का आंचल, यह आत्मकथात्मक शैली है। ग्रामीण जनजीवन का चित्रण किया गया है, ग्रामीण बोलियों का प्रयोग किया गया है। लेखक के बचपन किस प्रकार से रहन सहन था, कैसे गांव के खेल कूद थे, किस तरह से उसे गांव के बच्चों के साथ जो अनुभव था, उन सबका वर्णन इसमें उन्होंने किया है। देहाती दुनिया से संबंधित माता का अंचल पाठ में उन्होंने किया। और संकलित अंश में ग्रामीण अंचल के चरित्र का बड़ा ही अनोखा और सुंदर वर्णन है। बालकों के खेल, किस तरह से बच्चे खेलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा गाँव के बच्चे कहीं गुल्ली डंडा खेलते हैं। उस समय के शिव पूजन सहाय जी के समय के जो खेल, कभी कबड्डी खेलने वाले थे, कहीं गुल्ली डंडा खेलते थे। आज के समय में तो क्रिकेट बहुत चर्चित खेल है। तो इस तरह से खेल, कौतूहल, माँ की ममता, माँ उन्हें कैसे दुलारती थी, कैसे प्रेम करती थी, कैसे उनके बालों को कंघी करती थी, नहलाती थी, इस सब का वर्णन इसमें किया गया है। पिता का दुलार, किस तरह से पिता उन्हें दुलारते थे, प्रेम करते थे। लोकगीत आज अनेक प्रसंग भी सम्मिलित है। उस समय के क्षेत्रीय गीत जो लोकगीत होते थे उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। शहर के चकाचौंध से दूर गांव का एक सरल, सहज, सुंदर परिवेश का वर्णन इसमें लेखक ने किया है। लेखक ने उस समय के समाज, उस समय की पारिवारिक परिवेश का भी बहुत ही सुंदर, सरल, सहज वर्णन किया है। तो हम अगर कुछ बिंदुओं की बात करें तो उस समय के परिवेश का वर्णन, उस समय के ग्रामीण जनजीवन का वर्णन, बच्चों के खेल कूद का वर्णन, माता पिता के प्रेम और दुलार का वर्णन, इसके बाद ग्रामीण जनजीवन का चित्रण, उस समय की क्षेत्रीय बोली का प्रयोग, सब इस पूरे पाठ में किया गया। तो बच्चों आप आज इस पाठ को अभी शिव पूजन सहायता जो परिचय आप लिखेंगे। इसके बाद इस पाठ का माता का अंचल पाठ का सारांश पर जो हमने आपको वीडियो में बताया है, पॉइंट वाइज से आप नोट करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।